आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, और फिर सोशल मीडिया पे डाल दो। पर सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया के साथ साथ यहाँ सड़क पे भी उतरा जा रहा है। तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, लद्दाख से लेकर अगर मैं कहूं केरला तक, और उधर पश्चिम से लेकर पूरब तक, हर जगह ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उतारू हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सत्ता में ये आ नहीं सकते हैं। आप सोचते हो कि यहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू रहती है इस राष्ट्र में, हम तय करते हैं कि यहां पर क्या होगा? हिंदू तय नहीं करता है, ये एक धर्म के लोग तय करते हैं, क्योंकि यहां पे 99% पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ खड़ी हुई हैं। हिंदू कहां चला जाए भाई? यहां पे इस्लामिक नेशन बोलते हैं हम नाचो की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हिंदू कहां जाए? अगर इस देश में हम कहते हैं भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, तो हमसे कहा जाता है कि भैया कैसे हक को, आप किस हक से मांग रहे हो? हम काशी की बात करते हैं, हम मथुरा की बात करते हैं, तो कह दिया जाता है शट अप, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। पूरे विश्व में अपने आप में अनोखा उदाहरण है। आज हम बैठकर बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल। मैं तो कहती हूं बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए आई लव महाकाल, क्योंकि इस राष्ट्र के चप्पे चप्पे, बूटे बूटे, पत्ती पत्ती, कण कण में महादेव विराजमान है, महाशक्ति विराजमान है। किसी के बाप में दम नहीं है कि वो जो पहचान मेरे राष्ट्र की है उसको मिटा दे। बाकी दूसरे बोलिए मैं नहीं जानता, बोलिए, क्योंकि आजकल एंडिंग कमेंट्स का टाइम गरिमा मुझे देती नहीं है। बोलिए बोलिए रोहित, आ रहा हूं, जवाब साहब आ रहा हूं, बोलिए। देखिए मैं तो देख ही रहा हूं, प्रवचन दिया, मैं तो देख के पूछ रहा हूं। कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र, एक मिनट मेरी बात हो जाए, अनुराग जी की पार्टी चाहेगी कि आप रिएक्शन एक मैं अपनी बात कह लूं, पूरा विश्व, हम महादेव को प्यार करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं महाकाल को प्रेम करते हैं, किसी भी रूप में, बिल्कुल महादेव को सब, महादेव अब सुनिए तो सही, अब सुनिए तो सही, सुनिए, अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी, जल्दी क्विक। हमारा देश विश्व में सबसे महान क्यों पता है आपको? क्योंकि हम अनेकता में एकता वाले देश हैं, इसलिए हिंदुस्तान महान है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं, फिर भी हमारे अंदर में एक भारतीयता रहती है, हिंदुस्तानियत रहती है। इसलिए पूरे विश्व हमें बहुत प्यार की नजर से देखता है कि इतनी विभिन्नता के बाद भी इसमें एकता है। तो क्या हम उसको खत्म कर दें? क्या हम अपनी पहचान मिटा दें? हिंदुस्तान अपनी पहचान मिटा दे? क्या हम दूसरे देशों जैसे हो जाए, जैसे पाकिस्तान है, जैसे और रोहित और सही लोग नहीं है? रोहित, हिंदुस्तान, देखिए ऐश्वर्य जी, मैं तो देख के थक गया। ऐश्वर्य जी, हाँ जी, यह बहुत गंभीर मामला है, यही कोई समझ नहीं रहा है इतनी देर। यह बहुत गंभीर मामला है जो जी। बरेली में घटित हुआ है। यह बहुत गंभीर मामला है जो बरेली में घटित हुआ है। नेपाल में जो घटनाएं घटित हुई, उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और नेपाल से सटा हुआ जो मेरा गृह प्रदेश है बिहार, वहां के बाबू तेजस्वी यादव जी, इन त्रिमूर्तियों ने जिस प्रकार से जनजी को भड़काकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति का शंखनाद का आगाज कराने का एहसास मीडिया के माध्यम से किया था, उसका प्रमाण बरेली में मिल गया है। मैं देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये वंशवादी राजनेता, जिनकी सत्ता की जमीन खिसक चुकी है जनता के समर्थन के बल पर, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है, देश का नौजवान खड़ा है, तो ये लोग अपनी खोई हुई जमीन को, ये बिहार में मरे हुए जमीर को वापस, ये बिहार में के हुआ, लिए देश के नौजवानों को बनाना चाहते हैं। आप बात समझिए। जवाब साहब प्लीज, मैं एंडिंग कमेंट्स इस पे आ रहा हूं। रोहित, आप मुझे बात बताइए, आप तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, आ रहा हूं ना, नहीं, आप तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, आप मुझे बताइए, हाँ, जो आप और आपके आराध्य के बीच में है वो बिल्कुल पर्सनल नहीं करेंगे, हम तो नहीं करें। अरे सुनिए रोहित, ये क्या, यू आर बिकमिंग ओवर स्मार्ट, प्लीज लिसन। हम और हमारे आराध्य के बीच में जो है, चाहे आप हो या जवाब जी हो, वो बहुत पर्सनल होता है। हम उनको सखा भी लेते हैं, हम उनको मार्गदर्शक भी लेते हैं, हम उनको पिता तुल्य भी लेते हैं, वो सिर्फ आप और आपके आराध्य के बीच में है। लेकिन आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इसकी जी आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं। ये रीस में हो रहा है भाई, ये सोशल मीडिया की वायरलिटी में हो रहा है। बोलिए रोहित जी, क्या हुआ? ऐसा है
कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जी। दिवाकर जी का एक जजमेंट आया है 19 सितंबर 2025 को। हाँ। आपको मालूम है प्रवीण क्षेत्री वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में, जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल न करने और जातीय रैली और बाकी चीजों पर रोक लगने की बात आई है। उसी प्रकार जिस प्रकार से धर्म का उन्माद फैलाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए कानून लाना होगा। हिंदू और मुसलमान को जलाकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल अपनी खोई हुई सत्ता नहीं प्राप्त कर सकती है। सवाल का जवाब नहीं देश देते। प्रधानमंत्री जी के साथ है। रोहित ठीक है, अभी आज इसका टाइम नहीं। जब्बा जी मुझे बात बताइए, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, मैं कह रहा हूं ये वो संस्कृति है धोनी जो 14 फरवरी पे कोई दिल का निशान लेके मारे तो क्या होता है, लाठी निकाल निकाल के मारते हैं। और ये अपने आराध्य के साथ लव का पोस्टर कहीं गाड़ी की सीट पे चिपक रहा है, कहीं हेलमेट पे चिपक रहा है, कोई पर्चा लेके चल रहा है, इधर भी हो उधर भी हो, ये क्या हो रहा है जब्बा जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। आई लव महादेव वाले भी हमारे हैं और आई लव मोहम्मद वाले भी हमारे। रशीदी जी को समझाओ। जब सरकारें निकम्मी हो जाती हैं, निठल्ली हो जाती हैं और नाकारा आदमियों के हाथ में चली आती हैं तो इसी तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं। चाहे आप उठा लीजिए लेह लद्दाख के अंदर, चाहे आप उठा लीजिए मणिपुर के अंदर, चाहे बना लीजिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे आप चले जाइए हरियाणा के अंदर, जहां जहां ऐसे लोग बैठते हैं जो धर्म आधारित राजनीति करते हैं, देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, युवाओं का नुकसान होता है और देश की इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक मानते हैं ये दिल का निशान लगाना, अपने अपने आराध्य के नाम के साथ उसके स्टिकर बनवाना, उसकी टी शर्ट पहनना? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि हैं। आचार्य जी ने बोला ना, कोई अगर भगवान के, जैसे फैज साहब ने बोला, भगवान के नाम के, गणेश जी के नाम के कोई पटाखे बनाता था, कोई कुछ बनाता था, कोई बीड़ी पे गणेश जी का नाम लिखना, वो सब हटा, उसके खिलाफ केस हुआ। कोई टी शर्ट बना रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई स्टिकर गाड़ी की सीट पे लगा रहा है, मोटरसाइकिल की सीट पे लगा रहा है, उस पे बैठेंगे भी, उस पे खड़े भी होंगे, ये क्या हो रहा है? देखिए मैंने दो बातें आपके सामने रखी, 3 रख लो लेकिन पॉइंट पे तो आओ। मैं पॉइंट पे सिर्फ ये कह रहा हूं आपके सामने, जो प्रशासनिक चूक और जो शासनिक चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकारों की है। सरकारों की है अनिला जी, ये कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, क्योंकि जो पूरी एफआईआर है ये कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी बोलेंगे बोलने के लिए। क्यों सरकार आपकी नहीं है क्या? नहीं, इनकी मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं बता रही हूँ साहब, मैं बता रही हूँ। तभी तो कह रहे हैं आती हैं आप ही की जिम्मेदारी। आपने उत्तर प्रदेश की सरकार के विषय में कहा, लद्दाख में जो बदमाशी कर रहा था वो तो उसकी तो गिरफ्तारी हो गई। मणिपुर के अंदर ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अगर ये तमाशा किया ना, यहाँ पे अराजकता फैलाने का प्रयास किया तो समझ लीजिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है साहब, ये योगी की सरकार है। वो सबक सिखाया जाएगा, वो सबक सिखाया जाएगा कि आगे तक याद रखेंगे। शहर और यहाँ ये जो एजेंडा के साथ जो चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए शौक बड़ी चीज है, लेकिन आज बात शौक की नहीं।